हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुंबई में लोकल रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे की कहानी क्या है। तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। मुंबई में रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे की कहानी का यह सेकंड पार्ट है। तो चलिए जानते हैं। पहला, बांद्रा स्टेशन। बॉम्बे, जैसा कि पहले मुंबई कहा जाता था, 7 द्वीपों से मिलकर बना था और समुद्र ने शहर को आकार दिया था। बांद्रा एक भव्य पुर्तगाली किले का स्थान था, जिसे आज केवल बांद्रा किला कहा जाता है, जिसके अवशेष अभी भी लैंड्स एंड पर बने हुए हैं। उस समय बांद्रा अपने आलीशान आवासीय पड़ोस, व्यस्त खरीदारी क्षेत्रों या कॉरपोरेट के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि एक बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, जो द्वीपों को जोड़ने में मदद करता था। बंदर कई स्थानीय बोलियों में बंदरगाह के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था और समय के साथ यह शब्द बिगड़कर बांद्रा बन गया। दूसरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। इस स्टेशन के नामकरण के पीछे की कहानी हर कोई जानता है, या कोई भी ऐसा ही सोचेगा। शिवाजी महाराज भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक हैं और हालांकि आज यह उनका नाम रखता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। शहर के अधिकांश निवासियों द्वारा इसे अभी भी वीटी मतलब विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता है। रानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया, लेकिन वह इसका मूल नाम भी नहीं है। यह प्रतिष्ठित स्टेशन जो वह स्थान है जहां से उपमहाद्वीप की पहली ट्रेन यात्रा शुरू हुई थी, पहले बोरी बंदर स्टेशन कहा जाता था। मुंबई के पूर्वी तट पर एक बंदरगाह के बगल में भंडारण स्थल के रूप में इसके महत्व के कारण इस क्षेत्र का नाम बोरी बंदर रखा गया था। बोरी का मतलब बोरा होता है, जबकि बंदर या बंदर का मतलब दुकान या बंदरगाह हो सकता है। तीसरा, कॉटन ग्रीन स्टेशन। अधिकांश स्रोतों के अनुसार कॉटन ग्रीन एक ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं पर भारत का पहला कपास विनिमय शुरू हुआ था। किसी समय कोलाबा से लेकर यहाँ तक घास के मैदान थे और आज के बुधवार पार्क के स्थान पर कपास का आदान प्रदान होता था। कपास एक्सचेंज को बाद में वर्तमान स्टेशन के करीब एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां यह आज भी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित है। आर्ट डेको शैली में निर्मित हरे भरे परिवेश को ध्यान में रखते हुए इमारत को मूल रूप से हरे रंग से रंगा गया था। आश्चर्य की बात नहीं कि इस क्षेत्र और स्टेशन को कॉटन ग्रीन कहा जाने लगा। चौथा, घाटकोपर स्टेशन। घाटकोपर आज उत्तर पूर्वी मुंबई में केंद्रीय रेलवे लाइन के साथ एक महत्वपूर्ण आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र है। हालांकि यदि आप केवल 4 से 5 दशक पीछे जाएं, तो परिदृश्य पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि मुंबई ने तेजी से शहरीकरण का अनुभव किया है। मानो या ना मानो, पश्चिमी घाट वास्तव में वर्तमान घाटकोपर तक फैला हुआ था और यही कारण है कि इसे घाटकोपरा कहा जाता था, जिसका अर्थ पहाड़ी की चोटी हो सकता है, क्योंकि घाट पहाड़ी के लिए स्थानीय शब्द भी है। पांचवा, विले पार्ले स्टेशन। आम धारणा के विपरीत इस स्टेशन और इलाके का नाम पड़ोसी पार्ले प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उत्पादित प्रसिद्ध पार्ले जी बिस्कुट से नहीं लिया गया है। इसके बजाय यह वह कंपनी है जो इलाके से अपना नाम लेती है। इस क्षेत्र के निवासियों के 2 महत्वपूर्ण देवता थे, उनके लिए समर्पित मंदिर थे, अर्थात विलेश्वर और पार्लेश्वर। इस प्रकार इस क्षेत्र का नाम दोनों देवताओं के नाम के पहले भाग का उपयोग करके विले पार्ले रखा गया। छठवां, सायन स्टेशन। सायन वास्तव में क्षेत्र के मूल नाम का बोलचाल का संस्करण है, जिसे सियोन कहा जाता था। सायन ने बंबई की शहर सीमा को चिन्हित किया।
पुर्तगालियों ने उत्तर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जबकि अंग्रेजों ने दक्षिण को नियंत्रित किया। इसे शिव भी कहा जाता था, जिसका मराठी में अर्थ सीमा होता है। यहाँ की भूमि पर नियंत्रण रखने वाले पुर्तगालियों ने इसका एक हिस्सा जेसुइट पुजारियों को दे दिया। बदले में उन्होंने उस पहाड़ी पर एक चर्च बनाया जहाँ आज रेलवे स्टेशन स्थित है, और उन्होंने इसे माउंट सियोन कहा। समय के साथ ब्रिटिश और स्थानीय लोग इसे साइन के नाम से संदर्भित करने लगे, जिस नाम से यह आज भी जाना जाता है। 7वां विद्या विहार स्टेशन। विद्या विहार के इतिहास और उत्पत्ति का पता लगाना काफी आसान है, क्योंकि इस इलाके और स्टेशन का जन्म अपेक्षाकृत हाल ही में हुआ है। सोमैया परिवार ने यहाँ शहर के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक का निर्माण किया, जिसमें एक विशाल परिसर है जिसमें कई कॉलेज हैं। संस्थान का नाम सोमैया विद्या विहार था और यह घाटकोपर और कुर्ला स्टेशन के बीच स्थित है। इसकी विशाल छात्र आबादी और बढ़ती व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कारण क्षेत्र में एक नया रेलवे स्टेशन आवश्यक हो गया। इस क्षेत्र और स्टेशन को विद्या विहार कहा जाने लगा। स्टेशनों के नाम के पीछे की कई कहानियां लगभग उतनी ही दिलचस्प हैं जितनी कि वे स्थान से जिनसे वे जुड़ते हैं। उम्मीद है नामों के पीछे के महत्व को समझने से आपको शहर के समृद्ध इतिहास और रेलवे सेवाओं की बेहतर सराहना मिली होगी। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।